अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 19.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर आपको 5 मैट्रिक्स मिले हैं और कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर हम इनके जो दिए हुए साइन हैं उनके मुताबिक इनको सॉल्व करेंगे अगर ये पॉसिबल है तब। तो देखिए इफ पॉसिबल का मतलब क्या है, यहाँ पर हर चीज को हम प्लस नहीं कर सकते, मतलब हर मैट्रिक्स को हम प्लस नहीं कर सकते। यहाँ प्लस या माइनस करने के लिए हमारे पास जो शर्त है वो क्या है, वो शर्त ये है कि दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करते हैं उन दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम हो। तो साइज हमने पिछले क्लास में सीखा है, उनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने होंगे तभी वो प्लस या माइनस हो सकेंगे। तो यहां पर ए सेट को देखें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो इसका जो साइज बनेगा 2/2 बनेगा। और यहां सेम यही है, 2 कॉलम और 2 रो हैं तो इसकी भी जो साइज बनेगी 2/2। तो ये साइज दोनों के इक्वल हैं, 2/2 के दोनों साइज में है, तो इनका अब प्लस करना पॉसिबल है। तो अब इन दोनों का हम प्लस करते हैं। तो प्लस करने के लिए अब क्या करना है, तो इसके लिए मैं अब आपको एक चीज समझा देता हूं, लोकेशन या पोजीशंस। देखिए यहां पर ये वाला सेम इसी पोजीशन में है, तो ये दोनों सेम पोजीशन वाले एलिमेंट हैं, ये ए और ये सी का। तो इस तरह ये दोनों सेम पोजीशन में होंगे तो इनको हम कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट कहेंगे। तो यहां पर इसकी पोजीशन क्या है, ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन जो बनती है 1 1। और यहां भी देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली जगह पर है तो इसकी पोजीशन भी 1 1 बनती है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट कहलाते हैं। और यहां पर ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है तो इसकी जो बनती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए पहले रो फिर कॉलम लिखना है, तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसकी लोकेशन बनती है 1 2 और इसकी लोकेशन क्या बनती है 2 1। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, तो पहले हम रो लिखेंगे, तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो 2 1 इसकी लोकेशन बनती है। और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसकी जो लोकेशन बनती है 2 2। तो यही लोकेशन इनके लिए भी है। देखें ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम ऐसे लिखेंगे, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमने इनके पोजीशंस को यहाँ पर इसीलिए जाहिर किया है ताकि आपको करने में आसानी हो, आप इनके लोकेशंस को पहचान सको और इनके कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट को पहचान सको। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पोंडेंस, और हम प्लस में क्या करते हैं, इनके कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट को एक दूसरे से प्लस करते हैं। तो यहां पर प्लस का 1 है तो हमने लिखा प्लस का 1, और यहां पर इसकी पोजीशन में इसी लोकेशन में यहां पर 2 है तो हम +2 को इसके साथ प्लस में रखेंगे। देखिए ये पोजीशन भी हमारी वही पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली जगह है। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को हम प्लस में रखेंगे, तो -1 + 3। ठीक, अब यहां पर इसकी जगह पर देखिए 2 1, यहां 0 है, यहां -1 है, तो 2 1 की जगह ये वाली है, तो हम 0 को प्लस करेंगे -1 के साथ, और लास्ट में इस 1 को इस 2 के साथ प्लस करते हैं, तो इसकी पोजीशन ये बनती है ऐसे। देखिए ये 1 1 वाली पोजीशन, ये 1 2 वाली पोजीशन, ये 2 1 वाली पोजीशन और ये 2 2 वाली पोजीशन। तो जिस पोजीशन वाले एलिमेंट को लिया यहां भी उसी पोजीशन में ही रखा हमने। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, a + c, तो जस्ट इनका प्लस करके इनको फाइनल करते हैं। तो यहां 1 + 2 क्या बनता है 3, और यहां देखें ये माइनस का 1 है, ये अब प्लस का 3 है, तो प्लस के 3 से माइनस के 1 निकलते हैं तो प्लस के 2 मिलते हैं। यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो प्लस इंटू माइनस -1, तो 0 और -1, तो 0 का कोई काम नहीं, तो यहां बचता क्या है माइनस का 1, तो यहां इस वाली जगह पर माइनस का 1 आएगा, और यहां पर इन दोनों को प्लस कर दें तो प्लस का 3 मिलेगा। तो ये इस तरह a + c वाले मैट्रिक्स का जो आंसर मैट्रिक्स आया है वो ये है। अब पार्ट 2 करेंगे तो और बेहतर से समझ आएगा इंशाल्लाह। अब पार्ट 2 a + e, तो ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिखे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपने इनके साइज को देखना है। तो यहां पर इसकी साइज क्या है 2/2, और इसकी साइज देखें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसकी साइज बनती है 3/3 की। तो यहां पर इन दोनों के जो साइज हैं वो इक्वल नहीं है। तो पहली शर्त क्या है कि हम दो मैट्रिक्स का प्लस तभी कर सकते हैं जब उन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। तो यहां पर इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज सेम नहीं है तो हम यहां पर इनका प्लस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब पार्ट 3 माइनस का है, लेकिन यहां पर b माइनस डी है और b और d की जो साइज हैं वो सेम नहीं है। तो यहां पर इसके लिए भी हम यही कहेंगे कि ये दोनों नॉट पॉसिबल, इन दोनों का माइनस करना पॉसिबल नहीं है। तो प्लस या माइनस करने के लिए लाजम है कि दोनों का साइज सेम हो। तो इसकी साइज 2/2 है और इसकी साइज क्या है, 3/3 है। तो इस तरह इन दोनों का साइज इक्वल नहीं है, तो इनका माइनस करना इम्पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 4, तो पार्ट 4 में देखें यहां पर b और a के साथ जो है वोल नंबर लगे हुए हैं 2b + 3a। तो b तो मैट्रिक्स है और a भी मैट्रिक्स है, लेकिन इनके साथ 2 लगा हुआ है। तो 2b जब लिखा है तो हम यहां पर b + a नहीं करेंगे, हम पहले 2b निकालेंगे। तो 2b कैसे है, तो यहां पर मैं 2b को अगर लिखूंगा तो ये इक्वल क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं, b सेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला काम तो हमने यही करना है और इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पर ये वाला नंबर स्केलर कहलाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और इसके साथ जो मैट्रिक्स है b का वो लेते हैं। तो b के मैट्रिक्स वाले एलिमेंट कौन से हैं, 2 1 -1 और 0। तो इसके एलिमेंट को लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इस वोल नंबर के साथ। तो 2b का सेट हमें मिलेगा। ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों अपने पोजीशंस में ही रखेंगे। इसी के पोजीशन में ये 2, ये वाला 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो -1 के साथ b इस 2 को मल्टीप्लायर में रखेंगे, फिर इस 1 के साथ b मल्टीप्लाई में और इस 0 के साथ भी मल्टीप्लाई में। तो ये जो वोल नंबर होगा वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब 2b का जो सेट बनेगा या जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 4, इन दोनों का देखिए -1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 और यहां पर 2, यहां पर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलेगा। 0 से कोई भी वोल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा 0 ही होगा। तो इस तरह 2b वाला मैट्रिक्स हमें मिला है। अब इसी तरह हम 3a वाला मैट्रिक्स भी फाइंड करेंगे। तो 3a देखें, इसको हम तभी कर रहे हैं जब हमने देखा कि इसके साइज इक्वल हैं। यहां पर ये 2/2 है, ये 2/2 है। तो पहले मैंने साइज का नहीं बताया आपको, तो इस दोनों के साइज इक्वल हैं तभी इनका प्लस मुमकिन है। और प्लस के साथ ये जो 2b और 3a है, तो पहले ये वाले मैट्रिक्स बनाते हैं हम। अब 3a, तो 3a का मतलब क्या निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई है a मैट्रिक्स के साथ। तो अब 3 को मैं a मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई में रखूंगा तो a मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 1 0 -1 और +1। तो इनको मल्टीप्लाई करने से अब क्या मिलेगा हमें, ये 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई है, 0 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई और 1 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहां पर हमें 3a वाला जो मैट्रिक्स है वो मिलेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3, यहां पर -3 और यहां पर 0 और यहां 3। तो इस तरह हमें 2b वाला और 3a वाला दोनों मैट्रिक्स मिले हैं। अब हम अपना जो फाइनल काम है जो हमें क्वेश्चन में मिला है 2b + 3a, तो अब इसको हम करेंगे। तो नाउ 2b + 3a, तो 2b + 3a वाले सेट लेते हैं दोनों। तो पहले 2b वाला सेट रखता हूं, तो 2b वाला सेट ये है 4 -2 2 0 और ये प्लस है 3a के साथ। तो 3a वाला मैट्रिक्स ये है 3 -3 0 3। तो 2b + 3a अब क्या बनेगा, अब दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को हम प्लस में रखेंगे। तो इस 4 को इस 3 के साथ प्लस में रखेंगे, इस 2 को इस 0 के साथ प्लस में रखेंगे, -2 -3 के साथ प्लस में होगा तो इनको अभी हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। और लास्ट में ये 0 ये 3 आपस में प्लस में होंगे, तो हम ऐसे करके इनको लिखेंगे। अब मजीद लास्ट में फिर इनको फाइनल करते हैं। तो अब क्या बनेगा देखें, इन दोनों का प्लस 7।
अब यहां पर ये माइनस का 2 है और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3 बनेगा, तो -2 और -3 ये दोनों आपस में जमा होंगे, माइनस के 5 बनेंगे। और यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा, तो इस तरह ये वाला सेट हमें मिला जिसके एलिमेंट ये हैं। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 4 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 B माइनस C। तो अब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों इक्वल हैं साइज में, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, क्योंकि 2 रोज 2 कॉलम्स हैं दोनों के। तो यहां पर ये दोनों सेम है, तो इनका जो माइनस है वो मुमकिन है या वो पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, इनका माइनस करते हैं। तो B माइनस C, देखें B माइनस C, तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट है वो उनके साथ हम माइनस करेंगे। ये 2 ये दोनों आपस में माइनस होंगे, तो हम ऐसे रखेंगे। फिर इस -1 को इस 3 के साथ माइनस करेंगे, तो -1 पहले मौजूद है, अब यहां पर इस 3 को हम ऐसे रखेंगे। ये 1 है, ये -1 है, तो 1 माइनस और फिर माइनस का 1, ये माइनस का 1 इस 1 के साथ माइनस है, तो अब 2 माइनस होते हैं, ये 2 साइन होंगे, तो हम उनको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमें आगे जाकर इसको करने में आसानी हो। तो अब ये वाली पोजीशन यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो 0 माइनस 2 करके लिखेंगे हम। तो नेक्स्ट में अब B माइनस C, इसका सेट या इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखें 2 से 2 निकलते हैं तो 0 बचता है। यहां पर अब ये 3 माइनस का हो गया है, क्योंकि 3 प्लस का था, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस का 3, ये माइनस का 1 है, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के साइन के साथ ये दोनों जमा होंगे, तो ये 4 बनेंगे माइनस के। अब यहां माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये 1 प्लस का है, अब ये दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, तो ये 1 भी प्लस का होगा, तो +1 + 1 होगा ये 2। देखिए कैसे, 1 माइनस और ये माइनस का 1 है, पहले ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 1 लिखता हूं, माइनस इंटू माइनस +1 ये वाला, और ये दोनों अब प्लस हो जाएंगे क्योंकि अब ये दोनों प्लस हैं। और यहां पर 0 से 2 माइनस करता हूं तो माइनस का 2 मिलेगा। तो इस तरह जो B माइनस C वाला मैट्रिक्स हमें मिला है वो ये है। तो पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। अब ये पार्ट 6 है, यहां पर मैट्रिक्स क्या है, A, और A पर स्क्वायर लगा हुआ है, पावर 2। तो अब यहां पर अगर स्क्वायर है तो इसके इक्वल क्या है कि A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है A मैट्रिक्स के साथ। देखिए X पर अलजेब्रा में अगर स्क्वायर होगा तो वो किसके इक्वल है, X मल्टीप्लाई X के। तो यहां पर A पर अगर स्क्वायर है तो A मल्टीप्लाई A। अब यहां पर दो मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लाई करेंगे हम, और दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम है, दोनों A है। तो यहां पर मैं अगेन A सेट बनाऊंगा दूसरी दफा, क्योंकि अब ये A सेट या A मैट्रिक्स जो है ये इस A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं यहां पर इसको ऐसे बनाऊंगा और इनके साइज देखूंगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं मल्टीप्लाई करने के, वो कैसे कंफर्टेबल है या कैसे पॉसिबल है वो समझते हैं। देखिए ये वाला 2/2 साइज में है और ये भी सेम है, तो ये भी 2/2 साइज में है। तो यहां पर ये वाला जो है ये रो और ये कॉलम, और ये रो ये कॉलम। तो जब दो मैट्रिक्स के दरमियान हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी शर्त क्या है कि ये वाला यहां पर कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड वाला मैट्रिक्स इसके रो, ये दोनों इक्वल हो, इन दोनों का नंबर इक्वल हो। तो यहां देखिए इसके कॉलम 2 हैं और इसके रो 2 हैं, तो ये शर्त लाजमी सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आपको और बेहतर से समझ होगा। ये दो सेट हैं, ऐसे अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो इसका 2/2, इसका भी 2/2 है, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट, तो ये दोनों हमेशा सेम नंबर होंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन होगा। तो यही चीज हमने देखना है। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो आंसर मैट्रिक्स मिलेगा, उसकी साइज को हम यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। इसके रो इसके कॉलम को लेते हैं, तो यहां पर रो और कॉलम 2/2 हैं, तो ये वाला साइज बनेगा इनका आंसर मैट्रिक्स। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ये प्लस और माइनस करने से अलग है। इसको भी अगर आप एक दफा समझ गए तो इंशाल्लाह आपको फिर कहीं पर भी मुश्किल नहीं होगी। ये दो सिंपल वाले आपको मैट्रिक्स मिले हैं 2/2 के, तो यहां पर इसको समझा तो बड़े से बड़े मैट्रिक्स भी आपको मिलेंगे, तो उनको भी समझना कोई मुश्किल नहीं होगा, करना भी मुश्किल नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, देखें ये वाला मैं यहां पर दोनों को साथ लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। A
1 0 माइनस 1 1, और यहां भी मल्टीप्लाई भी है, ए सेट 1 माइनस 1 0 1। तो अब क्या करते हैं, इस वाले ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में जो जगह मिलेगी वो कहां मिलेगी। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसकी पोजीशन कौन सी है, ये वाली, उसकी लोकेशन ये वाली बनेगी। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो में ये दो एलिमेंट हैं और फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम, ये दो एलिमेंट हैं। तो ये फर्स्ट वाला, ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन वालों को हम फिर प्लस कर देंगे। हम पहले इस वन को इस वन के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, तो ऐसे करेंगे, इसी पोजीशन में रखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो इसका अब इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया है और फिर इनके दरमियान मैंने प्लस रखा। अब इसका जो सेकंड वाला ये एलिमेंट है -1, इसको 0 के साथ प्लस कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो ये लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन अभी 1 1 की है। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को लेकर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और इनके दरमियान प्लस की साइन रखी। और लेकिन मल्टीप्लाई भी कैसे किया, तो इसका जो ये पहला वाला एलिमेंट है इसके पहले वाले एलिमेंट के साथ, और ये जो सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है और दोनों के दरमियान प्लस की साइन रखी है। अब मैं यहां के लिए करूंगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन ये है, तो मैं फर्स्ट रो को लूंगा और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा सेम इसकी तरह। ये वाला 1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई -1, इनको ब्रैकेट में रखूंगा और प्लस दूंगा, और इसका जो ये दूसरा वाला एलिमेंट -1 है इसको इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब दूसरी पोजीशन हमारी ये हो गई। तो यहां पर जो ये आंसर मैट्रिक्स होगा इसकी साइज क्या होगी, 2/2 की होगी, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो अब क्या करते हैं, सेम इसी की तरह अब ये सेकंड वाला रो लेते हैं, यहां पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड वाला रो लेते हैं, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 0 1, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन ये है। तो मैं 0 को इस 1 के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, फिर ब्रैकेट दूंगा और प्लस रखूंगा, फिर इसका जो सेकंड रो वाला ये सेकंड एलिमेंट है इसको लेता हूं और इस फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई 0 बनेगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। देखिए यहां पर 2 एलिमेंट हैं, यहां भी 2 एलिमेंट हैं, तो यहां पर फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ और सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के दरमियान में प्लस की साइन रख रहा हूं। अब ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ, तो यहां फर्स्ट एलिमेंट के साथ 0 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ, फिर प्लस दूंगा, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, तो दोनों 1 हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 करके रखेंगे। और पोजीशन आप देखें 2/2 का मैट्रिक्स बनता है ये वाला। तो ए स्क्वायर का अब सेट इसको मजीद सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दोनों देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, और प्लस के बाद यहां पर 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई है, तो 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 मिलता है। अब इनको देखेंगे, यहां -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो आंसर मिलेगा -1, फिर प्लस की साइन है ये वाला, फिर -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो दोबारा -1 मिलेगा, और यहां 0 प्लस के बाद यहां भी 0। यहां क्या होगा, यहां भी 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0, और प्लस के बाद यहां ये 1 मल्टीप्लाई है 1 के साथ, तो हम 1 लिखेंगे। ए स्क्वायर, अब 1 0, तो यहां पर 1 आता है, यहां पर 0 आएगा, यहां पर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस का 1, तो ये वाला अब माइनस का 1 होगा, और ये भी माइनस का 1 है तो माइनस के 2 बनते हैं। यहां प्लस का 1 है और 0 है, तो यहां प्लस का 1। देखिए यहां प्लस हो रहे हैं, यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो आंसर 0 मिलेगा, लेकिन जब प्लस का 1 0 के साथ होगा तो +1 आएगा, या माइनस का 1 इस तरह 0 के साथ रखा होगा तो हम माइनस का 1 रखेंगे। तो इस तरह ये ए स्क्वायर वाला सेट या मैट्रिक्स है, ये हमें मिला है।
तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, थोड़ा सा और रिपीट करके इसको 2-3 दफ़ा देखोगे और इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेहतर समझ आएगा कि हम मल्टीप्लिकेशन में किस तरह इनको मिलाते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 7, और ये भी सेम 6 की तरह है। यहाँ पर बी स्क्वायर है, वहां ए स्क्वायर था, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स मैंने लिया है और उसको 2 बार लिखा है, तो इनकी साइज क्या है, 2x2 है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो अब देखें, यहां पर इसका कॉलम भी 2 है, इसका रो भी 2 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं दोनों सेट लिखूंगा, b2 -1 1 0, और मल्टीप्लाई के बाद दोबारा मैं यहां भी b सेट लिखूंगा, 2 -1 1 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें पहला क्या करते हैं, पहला हम इस रो को लेते हैं, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 2 × 2 होगा, हम ब्रैकेट देंगे और प्लस रखेंगे, और इसका ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में ऐसे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पोजीशन क्या बनेगी, 1 1 वाली पोजीशन बनती है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो पोजीशन बनेगी 1 2 की, तो वो इधर हम रखेंगे। अब मैं लिखूंगा 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई रखता हूं ऐसे, और प्लस लिखूंगा तो इस -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा, तो ये होगा हमारा दूसरा ब्रैकेट। तो ये यहां पर मैं लिखता हूं इस पोजीशन को। अब हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन ये होगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन ये है। अब यहां पर हम रखेंगे, तो ये 1 0, यहां पर 2 1, तो 1 को 2 के साथ, 0 को 1 के साथ, तो 1 × 2 प्लस और 0 × 1। इस 1 को 2 के साथ मिलाया और इस 0 को इस 1 के साथ मिलाया और दोनों के दरमियान प्लस रखा। अब लास्ट में 2 और 2 वाली पोजीशन, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, तो यहां भी 1 को -1 के साथ मिलाते हैं, मल्टीप्लाई -1 प्लस, फिर 0 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे बनेगा। अब जो काम रह गया है वो करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 प्लस के बाद यहां पर -1 होगा, -1 मल्टीप्लाई है -1 के साथ, तो -1 होगा, तो हम इस तरह -1 रखेंगे। और यहां देखेंगे तो -1 2 के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस के बाद यहां पर 0 के साथ मल्टीप्लाई है -1, तो ये 0 बनेगा, और यहां पर 2 प्लस यहां पर 0, और यहां भी -1 प्लस के बाद यहां 0 0 से मल्टीप्लाई है, तो आंसर 0 होगा। तो अब मजीद इनको हम और सिंपल करते हैं, ये बी स्क्वायर है, तो यहां भी बी स्क्वायर का सेट बनाते हैं। तो देखें अब ये -1 है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस के 4 से निकालते हैं तो प्लस के 3 मिलते हैं हमें, तो यहां पर 3 बनेगा। और यहां माइनस, क्योंकि दूसरा जो है वो 0 है, यहां पर भी दूसरा 0 है, तो हम 2 को जस्ट रखेंगे और यहां भी हम माइनस का 1 रखेंगे, तो बी स्क्वायर वाला सेट जो है वो ये बनता है। तो ये 7th पार्ट, और इसके बाद अब लास्ट पार्ट रह गया है इस क्वेश्चन का, तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें d + e है, और ये दोनों मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिखे हैं, दोनों 3x3 वाले साइज में है, तो इन दोनों का प्लस करना मुमकिन है क्योंकि दोनों का साइज जो है वो सेम है। तो ये दोनों 3x3 हैं, कैसे, 3 रो और 3 कॉलम, तो इसको हम कहते हैं 3x3। तो अब इन दोनों का प्लस करने का मतलब इनका कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट जो जिस लोकेशन में है दोनों मैट्रिक्स में, वो दोनों एक दूसरे से प्लस होंगे, तो d + e। तो ये मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं देखें। अब यहां पर इस पोजीशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों को लेते हैं, यहां भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह रखेंगे, तो ये दोनों प्लस होंगे और दोनों जगह +1 है, तो हमने इस तरह करके रखे। अब ये 1 2, तो ये 1 2, तो यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो दोनों को लेते हैं और इस तरह प्लस में रखेंगे, इसी पोजीशन में रखेंगे जिस पोजीशन या जिस लोकेशन पर ये दोनों हैं। अब यहां पर 3 है, यहां -1 है, तो हमने 3 प्लस किया -1 के साथ, तो ऐसे रखा। अब सेकंड रो वालों को देखेंगे, तो यहां पर -1 है यहां पर 1 है, तो 1
प्लस माइनस 1, ये वाला -1 है तो मैंने ब्रैकेट में रखा। यहां 2 है, यहां 0 है तो 2 प्लस 0। यहां 3 है, यहां 2 है तो 3 प्लस 2। अब थर्ड रो में देखेंगे, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है तो 1 प्लस 2। यहां 2 है, यहां 1 है तो 2 प्लस 1। और यहां 3 है, यहां 0 है तो 3 प्लस 0। अब D प्लस E का मैट्रिक्स बनेगा कैसे? देखें, ये 1 प्लस 1 है तो 2 बनता है, यहां पर 2 प्लस 2 है तो 4 बनता है, यहां पर माइनस का 1 है, प्लस इंटू माइनस -1 तो इसका फिर भी आंसर जो है वो -1 बनता है। तो 3 प्लस का है, 3 से -1 निकालते हैं तो आंसर बनेगा 2। यहां पर ये माइनस का 1 बनता है, प्लस इंटू माइनस माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है तो दोनों का जो आंसर होगा वो 0 होगा। यहां पर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 5, यहां पर ये दोनों प्लस होंगे 3, ये दोनों भी 3 बनते हैं और यहां पर ये भी 3 बनते हैं। तो इस तरह D प्लस E हमने फाइनल कर दिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है जिसके 8 पार्ट्स थे।